नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आप अच्छे होंगे। जय श्री राम। ज्ञान लोक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। रामलला सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि यहाँ भी है। रामलला की काली मूर्ति बहुत रोचक है। मूर्तियों के नदी से बाहर आने की कहानी। नासिक कलारम टेम्पल, अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य पूरा हो चुका है, जिसके बाद देश के कोने कोने से लोग यहाँ रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। बता दें कि राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति, जिसका रंग काला है, उसकी भव्यता और दिव्यता लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लेकिन केवल यही एक मंदिर नहीं है जहां प्रभु श्री राम की काली मूर्ति स्थापित है। पंचवटी राम मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का दिन ऐतिहासिक अक्षरों में लिखा जाएगा, जिसके लिए सदियों से लोग इंतजार कर रहे थे। वह सपना 22 जनवरी 2024 के दिन पूरा हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद जिस तरह से रामलला की भव्य और दिव्य मूर्ति को देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रभु श्री राम के प्रति लोगों के अंदर कितनी आस्था है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। बता दें कि केवल अयोध्या का राम मंदिर ही प्रभु श्री राम की काली मूर्ति स्थापित नहीं है, बल्कि नासिक में भी एक ऐसा मंदिर है जहां पर प्रभु श्री राम की काली मूर्ति के दिव्य रूप के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर का नाम कालाराम मंदिर है। यह मंदिर नासिक के पंचवटी तीर्थ स्थल में स्थित। जाने कालाराम मंदिर की खासियत। कालाराम मंदिर के अर्थ को समझे तो कालाराम है। कालाराम मंदिर में प्रभु श्री राम के अलावा माता सीता और भगवान लक्ष्मण की भी मूर्ति स्थापित है। वहीं राम भक्त हनुमान की भी काली मूर्ति को मंदिर के मुख्य द्वार पर देखा जा सकता है। कैसे हुई मंदिर की स्थापना? कालाराम मंदिर की स्थापना सरदार रंगराव ओधेका द्वारा 1792 में किया गया था। दरअसल ओधेका को एक सपना आया था जिसमें उन्होंने देखा कि गोदावरी नदी में भगवान राम की काली मूर्ति उन्हें मिली है, जिसके बाद असल में मूर्तियों को निकाला गया और फिर मंदिर की स्थापना की गई। जहां पर मूर्ति मिली थी उस जगह को रामकुंड का नाम दिया गया। इस मंदिर को बनाने में 12 वर्ष का समय लगा था। वहीं इस मूर्ति की लंबाई 2 फीट की है। मंदिर की 14 सीढ़ियों की खासियत। इस मंदिर में 14 सीढ़ियां हैं जो प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास को दर्शाती है। वहीं मंदिर के 84 स्तंभ 84 लाख प्रजातियों के चक्र के बारे में बताती है। नासिक का पंचवटी है खास। नासिक के पंचवटी के दंडक वन में ही प्रभु श्री राम वनवास के दौरान कुटिया बनाकर कुछ दिन रहे थे। यहाँ पर 5 बरगद के पेड़ हैं, इसलिए इसे पंचवटी कहते हैं। यही वह जगह जहां पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी और लंकापति रावण ने यहीं से माता सीता का हरण भी किया था। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। रामायण अननोन फैक्ट्स। कैसे हुई थी भगवान राम की मृत्यु? जाने इससे जुड़े ये तथ्य। प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां हैं जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। श्री राम के जन्म की कथा तो सभी ने सुनी हुई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम की मृत्यु कैसे हुई थी? राम मंदिर। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अननोन फैक्ट्स ऑफ लॉर्ड रामा डेथ। अयोध्या में भगवान श्री राम जन्म मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अगले साल 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान समारोह होगा। श्री राम को विष्णु जी के 7वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां हैं जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। श्री राम के जन्म की कथा तो सभी ने सुनी हुई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम की मृत्यु कैसे हुई थी? आइए जाने प्रभु श्री राम की मृत्यु से जुड़ी कथाओं के बारे में। कैसे हुई प्रभु श्री राम की मृत्यु? श्री राम की मृत्यु से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार जब सीता माता ने अपने दोनों बच्चों लव और कुश को प्रभु श्री राम को सौंपा और धरती माता में समा गई। माता सीता के जाने से प्रभु श्री राम बहुत दुखी हो गए। उन्होंने यमराज से सहमति लेकर सरयू नदी में जल समाधि ली। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दूसरी कथा। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान राम ने धरती पर 1000 वर्षों से भी ज्यादा समय तक शासन किया। पद्म पुराण के अनुसार भगवान राम जब अपना अवतार काल समाप्त करके एक ऋषि का रूप धारण करके आए, तब यमराज भी एक ऋषि के रूप में आए और उन्होंने राम जी से बात करने का आग्रह किया और यह शर्त रखी कि बात करते समय कोई भी बीच में न आए। उस समय प्रभु श्री राम ने भ्राता लक्ष्मण से कहा कि वो एकांत चाहते हैं, इसलिए आप दरवाजे पर खड़े हो जाए जिससे कोई भीतर प्रवेश न कर सके। इतनी देर में ऋषि दुर्वासा वहां आ गए और राम जी से मिलने का आग्रह करने लगे। लक्ष्मण जी के मना करने पर भी ऋषि नहीं माने और क्रोधित होकर बात करने लगे। लक्ष्मण जी दुर्वासा के क्रोध से बचने के लिए कमरे में प्रवेश कर गए जहां श्री राम वार्तालाप कर रहे थे।
ये देखकर श्री राम भी लक्ष्मण पर कुपित हुए और उन्हें मृत्यु दंड न देकर देश निकाला दे दिया। लक्ष्मण जी के लिए वह भी मृत्यु सामान ही था, इसलिए वो सरयू नदी में समा गए और शेषनाग का रूप धारण कर लिया। भाई की जल समाधि से आहत होकर श्री राम ने भी जल समाधि का निर्णय लिया। वो सरयू नदी के अंदर गए और भगवान विष्णु का अवतार ले लिया। इस तरह श्री राम ने मानव शरीर त्याग दिया और वैकुंठ धाम चले गए। रामलला सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि यहाँ भी है रामलला की काली मूर्ति। बहुत रोचक है मूर्तियों के नदी से बाहर आने की कहानी। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। नासिक कलारम टेम्पल, अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य पूरा हो चुका है, जिसके बाद देश के कोने कोने से लोग यहाँ रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। बता दें कि राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति जिसका रंग काला है, उसकी भव्यता और दिव्यता लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लेकिन केवल यही एक मंदिर नहीं है जहां प्रभु श्री राम की काली मूर्ति स्थापित है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। पंचवटी राम मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का दिन ऐतिहासिक अक्षरों में लिखा जाएगा, जिसके लिए सदियों से लोग इंतजार कर रहे थे। वह सपना 22 जनवरी 2024 के दिन पूरा हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद जिस तरह से रामलला की भव्य और दिव्य मूर्ति को देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रभु श्री राम के प्रति लोगों के अंदर कितनी आस्था है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। बता दें कि केवल अयोध्या का राम मंदिर ही प्रभु श्री राम की काली मूर्ति स्थापित नहीं है, बल्कि नासिक में भी एक ऐसा मंदिर है जहां पर प्रभु श्री राम की काली मूर्ति के दिव्य रूप के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर का नाम कालाराम मंदिर है। यह मंदिर नासिक के पंचवटी तीर्थ स्थल में स्थित। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को ऑल पर कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।